भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या: जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसी यह आत्मा स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं। परंतु यह आत्मा चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इनमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्राकृतिक है, उस कारणभूत प्राकृतिक में भी विकृति होती है, परंतु इस आत्मा में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें श्लोक में अछेद, अदह, अकोश, असुखचय, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इस 8 विशेषताओं के द्वारा इस आत्मा का विशेष मुख से और नित्य, स्वर्गत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषताओं के द्वारा इस आत्मा का विधि मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस आत्मा को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं। अतः इस आत्मा का ऐसा अनुभव करना ही, उनका वर्णन करना ही है। इसलिए इस देही को अछेद, अशोषय, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। संबंध: आगे संबंध अगर आत्मा को निर्विकार न मानकर विकार मान लिया जाए, तो जो सिद्धांत के विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। यह बात आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे। इस कथा भागवत कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को तपस्वी महेश कुमार प्रणाम करता है।